औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। आज मैं आपके सामने MGT201 का GDP सोल्यूशन लेके आया हूँ। नहायत आसान आया था, इजी आया था। इसको हम आज सीखेंगे अच्छे तरीके से, और जिन्होंने हमसे ग्रैंड क्यूज़ की करवाने हों तो वो रीज़न प्राइस के ऊपर वो हमसे करवा सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया हुआ है, या 033271555079 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं आप मुझे, और इसके बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर हम GDP की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये GDP सोल्यूशन, ये क्वेश्चन था, बल्कि सोल्यूशन तो नहीं, क्वेश्चन था आपका जो आपका आया हुआ था। उसने क्या किया हुआ है कि आपका जो एस्टीमेट प्रोजेक्ट ए और बी दिए हुए हैं, और उसमें ये दिया हुआ है कि नेट इनकम सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर हमारी क्या इतनी है। सॉरी, ये इसकी है प्रोजेक्ट ए की, और ये बी की है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये एक है और ये बी का है। ठीक है, 30%, और ये सेल दी हुई है। और ये इनकम जो हमारी प्रोजेक्ट ए की इनकम ये है और बी की इनकम ये है। ठीक है, और डिविडेंड हमारा ए का ये है और बी का ये है। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है कॉपी करते हुए, तो ये आपने ध्यान में थोड़ा रखना है। अब हमने देखना है कि कहता है कि कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटेन अर्निंग फॉर ऑफ द बोथ प्रोजेक्ट। वैसे प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की दोनों की हमने रिटेन अर्निंग निकालनी है सबसे पहले। उसके बाद निकालना बेस ऑफ द कैलकुलेशन। ये जो आपने ऊपर कैलकुलेशन की है ये सारी रिटेन अर्निंग की, इसको बेस रखते हुए विच प्रोजेक्ट विल बी चूज एंड वाई, कि कौन सा आप प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे, और मतलब इसकी सपोर्टिंग लॉजिकल रीजनिंग ही होनी चाहिए इसकी। अब इसमें ये देखिएगा, अब हम इस सोल्यूशन की तरफ देते हैं। पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड रिटेन अर्निंग निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको समझेंगे दूसरे को। ठीक है, उसमें हम मैथमेटिकल चीज़ें बताएंगे। अब देखें, सबसे पहले प्रोजेक्ट ए है, उसका। ठीक है, तो उसमें हमने निकालना है हमने प्रोजेक्ट ए में, कि प्रोजेक्ट ए का आंसर क्या है कि एस्टिमेट रिटेन अर्निंग निकाली। और एस्टिमेट रिटेन अर्निंग कैसे निकलती है? एस्टिमेट सेल, जो आपकी एस्टिमेट सेल होती है वो, और प्रॉफिट मार्जिन वो दिया वो ले, और प्लो बैक रेशो, मतलब प्लो बैक रेशो भी हमने निकालनी होती है। और प्लो बैक रेशो का फार्मूला क्या है? 1 माइनस पे आउट रेशो। और पे आउट रेशो कैसे आती है? पे आउट रेशो आती है डिविडेंड डिवाइड बाय नेट इनकम। अब देखो, आप पीछे सवाल में जाएं, 96000 प्रोजेक्ट 1 की नेट इनकम डिविडेंड दिया हुआ, डिविडेंड दिया हुआ, और नेट इनकम कितनी दी हुई है? 24000 में 24 लाख आपका वो दिया हुआ नेट इनकम। इसको डिवाइड करेंगे तुम्हारा 0.4, इसे मल्टीप्लाई 100 कर दो, 40% आपका आ जाएगा। ठीक है, सही है। तो ये हमारा वो पे आउट रेशो आया अभी। ठीक है, पे आउट रेशो आया। अब हमने फार्मूले में पुट कर देना है एस्टिमेट सेल मल्टीप्लाई प्रॉफिट मार्जिन एंड पे प्लो बैक रेशो। अब देखो, हमारी एस्टिमेट सेल है जो पिछले क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने एक ही प्रोजेक्ट की ये वाली जो दी हुई थी, ये वाली एस्टिमेट सेल। ठीक है, बाकी हमने डिविडेंड ये दिया हुआ है, और सेल ये हमारी इनकम ये दी हुई है जो हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये किया हुआ है। उसमें देखिएगा, तो हमने ये किया है कि हमारी सेल हमारी कितनी है? 88700,
0.000 और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ 20%, तो इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.25 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई 1 माइनस पे, मतलब 1 माइनस ये है पे आउट रेशो का, प्लो बैक रेशो 1 माइनस पे आउट रेशो, पे आउट रेशो मैंने निकाली थी 0.4, तो 1 माइनस 0.4 कर देंगे। तो अब इसको 8700 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 के साथ, तो ये आया आंसर आएगा 217500। और फिर ये 1 माइनस 0.40 करोगे तो 0.6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1305000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट ए का आ गया। ऐसे ही प्रोजेक्ट बी का बिल्कुल करना है, ऐसे ही बस आपने फिगर उठानी है। इसको मैं कर लेता हूँ आगे जाके, देखिएगा आगे प्रोजेक्ट बी का भी इस तरह बिल्कुल ऐसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट बी का एस्टिमेट सेल और प्रॉफिट मार्जिन है, प्ले बैक रेशो है, उसकी लहदा दिया होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड उसमें 1 लाख दिया हुआ, 10 लाख दिया हुआ, 25 लाख उसका मतलब आपकी नेट इनकम है, और 40% आपका पे बैक रेशो आ जाता है, पे आउट रेशो आ जाता है। उसमें एस्टिमेट सेल कितनी है, 7,80,000 है, 7,80,000 है मेरे ख्याल से। ये 10 लाख मेरे को बन जाती है, 7,80,000 तो नहीं, 78 लाख बनती है। ठीक, और इसका प्रॉफिट मार्जिन 0.3 आपका वो दिया हुआ क्वेश्चन में, और पे बैक रेशो के 1 माइनस 4.40 आ जाएगी। मतलब ये पे आउट रेशो जो हमने निकाली हुई है ना, इसके साथ प्लो बैक जो हम रेशो ये निकाली हुई है, ये फार्मूला ठीक है, पुट कर देना है उसमें। ये फिगर पहले इसमें इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ठीक है, इसको में आएगा 234000 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 0.6 करोगे तो 1404000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन होगी इसमें मेरे ख्याल से 4 नंबर की ये कैलकुलेशन है। ठीक है, या 5 4 4 3 3.5 की, तो 1.5 मार्क्स का आपका वो लॉजिकल आंसर होगा जो बी में करना है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, जो सजेक्ट करूँगा वो मैं करूँगा बी को। ठीक है, बी को करूँगा, कोई बी हमारा बेस्ट ऑप्शन है, जो हमारी मतलब इसको हम चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बी ऑप्शन में देखिएगा हमारी जो नेट इनकम है, मतलब जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी 30% आ रहा है, उसके हिसाब से पे आउट रेशो हमारी 40 तो आई आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम ये थोड़ी रीज़न आ जाती है। ठीक है, उसके बाद देखें कि हमारा डिविडेंड जो रिटेन अर्निंग वो ज़्यादा है कंपेयर टू इसके ए के। ठीक है, ए के कंपेरेटिवली हमारी ज़्यादा रिटेनिंग हमारे ज़्यादा इधर आ रही, तो रिटेन अर्निंग हमारे पास जितनी ज़्यादा होगा हमारा बिजनेस उतना अच्छा रन कर रहेगा। और डिविडेंड हम कितनी दे रहे हैं, 1 लाख डिविडेंड भी हम ज़्यादा दे रहे हैं बानिस्बत ए के, और हमारी रिटेन अर्निंग भी ज़्यादा आ रही है बानिस्बत ए के। तो मैं यही कहूँगा बी ऑप्शन इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये आज का जेडीबी सोल्यूशन था। मैं यही कहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।